उप मुख्यमंत्री अजित पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार ने अपने चाचा की एक्सीडेंटल मौत को लेकर कई शक जताए हैं। अजित पवार के प्लेन का पायलट आखिरी मिनट में क्यों बदला गया, प्लेन का हेड किसे दिया गया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या चेक किया गया, क्या उनका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हुआ था, जैसे कई सवाल रोहित पवार ने पूछे। उन्होंने विशेषज्ञ एजेंसियों से इस हादसे की विस्तृत जांच की मांग की। हालांकि इससे पहले एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने इस त्रासदी में किसी भी साजिश की आशंका को खारिज करते हुए इसे एक दुर्घटना करार दिया था। रोहित पवार ने बताया कि अजित पवार प्लेन से नहीं बल्कि कार से बारामती जाने वाले थे। इसके लिए वे 27 जनवरी को मुंबई से निकलने वाले थे। शाम को उनकी कारों का काफिला तैयार था, लेकिन उसी समय ईस्ट विदर्भ के एक बड़े नेता उनसे मिलने आए। उनसे लंबी बातचीत हुई, इस वजह से अजित पवार को काफी देर हो गई। इसके बाद उन्होंने कार से जाने का इरादा कैंसिल कर दिया और फिर अगले दिन सुबह की फ्लाइट उनके लिए बुक कर दी गई। रोहित पवार ने कहा कि अजित पवार से मिलने आए बड़े नेता एक फाइल पर दादा के साइन चाहते थे। ये फाइल मिनिस्ट्री में थी। शाम को मुंबई में बहुत ट्रैफिक जाम रहता है, इस वजह से फाइल अजित पवार तक पहुंचने में देर हो गई। अगर दादा का काम समय पर पूरा हो जाता तो वे 27 जनवरी की शाम को कार से बारामती के लिए निकल जाते। अगर ऐसा होता तो मेरे चाचा आज हमारे साथ होते। रोहित पवार ने विमान की कमान संभाल रहे कैप्टन सुमित कपूर के पिछले रिकॉर्ड पर सवाल उठाया और अतीत में शराब के सेवन के लिए उनके 3 साल के निलंबन का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अपराध जांच विभाग के पास इस हादसे की पूरी जांच करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कई विशेषज्ञ एजेंसियों की ओर से व्यापक जांच कराए जाने की भी मांग की। इनमें भारतीय एजेंसियों के अलावा राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड, नागरिक विमानन सुरक्षा जांच एवं विश्लेषण ब्यूरो, ब्रिटेन की विमान दुर्घटना जांच शाखा AAI भी शामिल हों। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि दुर्घटनाग्रस्त लियरजेट विमान की मालिकाना कंपनी VSR का DGCA के अधिकारियों पर प्रभाव है और कुछ भी करके बच सकती है। रोहित पवार ने कहा कि VSR कंपनी के एक विमान के 2023 में हुए हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट पहले ही पेश कर दी गई है। इसके बावजूद VSR कंपनी के विमान अब भी उच्च स्तरीय नेताओं की ओर से उपयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कंपनी का परिचालन लाइसेंस कभी क्यों रद्द नहीं किया गया। रोहित पवार ने कहा कि बुकिंग करने वाली कंपनी एरो VSR कंपनी और पायलट सुमित कपूर पर भी संदेह है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमें नहीं लगता कि ये एक महज दुर्घटना थी, इसमें साजिश की बू है। रोहित पवार ने दुर्घटना से पहले के घटनाक्रम को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या अंतिम क्षणों से पहले विमान का ट्रांसपोंडर जानबूझकर बंद कर दिया गया था। रोहित पवार के अनुसार मूल पायलट साहिल मदान और यश कथित तौर पर ट्रैफिक के कारण देरी से पहुंचे थे। उन्होंने पूछा कि तो सुमित कपूर और शांभवी पाठक हवाई अड्डे तक कैसे पहुंचे, क्या वे आसपास ही रहते थे। उन्होंने यह भी कहा कि पाठक को कपूर की तुलना में लियरजेट उड़ाने का अधिक अनुभव था। उन्होंने दावा किया कि विमान के एक तरफ झुकने पर कपूर चुप रहे। एनसीपी एसपी विधायक ने पूछा कि उन्होंने यानी कपूर ने मुश्किल रनवे 11 की मांग क्यों की और दृश्यता की समस्या के बावजूद लैंडिंग का प्रयास क्यों किया। अब इस मामले में आगे जो कुछ होगा हम आपको बताते रहेंगे।